जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम परम दयाल युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कुल कुंडलिनी का जागरण। श्री श्री ठाकुर जी यति आश्रय में बैठे हैं। उन्होंने भक्तों के बीच बातचीत के क्रम में कहा कि कुल कुंडलिनी का अर्थ है प्राइम जाइगोट, प्रधान प्राण केंद्र, जो इवॉल्व विवर्तित होता है एवं उद्भिन्न हो उठता है। कुल का अर्थ है धारा। धारा जहाँ पर कुंडलीकृत होकर धारा जहाँ पर कुंडलीकृत होकर है उसे ही कुल कुंडलिनी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना का अर्थ है गति शक्ति, ज्योति शक्ति एवं अव्यक्त शब्द अतिशायनी समवेग। अनुभूति के राज्य में नाना प्रकार का स्तर है, जैसे चिद अणु, चिद तनु, समवलित अणु, तनु समवलित परमाणु, परमाणु समवलित कण, कण समवलित पिंडिका, जैसे भूर्भुवः स्वः सप्तलोक। इसी प्रकार है मेरे विचार से, जैसे सोमैटिक सेल शरीर कोष, जेनेटिक सेल जनन कोष में परिणत हो सकता है। एक जोंक जल का जीव को टुकड़ा टुकड़ा काट दिया जाए, उसे पाउडर बना दिया जाए एवं इस पाउडर को जल में फेंक दिया जाए तो इसका प्रत्येक सेल से एक एक जोंक बन सकता है। श्रद्धेय सुशील चंद्र बसु, लेखक मानस तीर्थ परिक्रमा ने जिज्ञासा किया कि कुल कुंडलिनी के संबंध में कितने स्थानों पर कितनी बातें कही गई हैं, किंतु इतना पहले समझ में नहीं आया था। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि अनेकों इसमें नकली हैं, मैंने जो कहा देखी हुई बात है। इस पर एक भक्त ने प्रश्न किया कि कुल कुंडलिनी को कैसे जागरण किया जाए। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि कुंडलिनी को ही कुल कुंडलिनी कहा जाता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि कुंडलिनी को ही कुल कुंडलिनी कहा जाता है। कुल की धारा जहाँ पर कुंडलीकृत है उसे ही कहा जाता है जाइगोट, प्रधान प्राण केंद्र, मूलाधार। उसमें रहता है एफिनिटी टान। यौगिक संवेग के कारण स्पर्म एवं ओवा, शुक्र एवं रज मिलित होता है। इसी यौगिक संवेग को लेकर हम लोग यदि सुकेंद्रिक होवें तो हम लोगों का अंतर्निहित धारा सभी संभावनाओं को लेकर अस्फुटित हो उठेगा। भक्त ने प्रश्न किया कि कुल कुंडलिनी जागरण के समय नाना प्रकार के चक्रों का भेद किया जाता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि चक्र, पदम, लोक, मंडल यह एक ही चीज़ है एवं यह सभी स्तर हैं। हम लोग जिस स्तर पर रहते हैं उसी स्तर का अनुभूति होती है। साधारणतः मनुष्य जन्म लेते ही जगत के दुनियादारी को देखता है। वैज्ञानिक गण मैकेनिज्म के पीछे जो कॉमन फैक्टर है उसे देखते हैं। इसलिए जितना हम लोग ऊर्ध्व स्तर पर उठते हैं उतना ऊर्ध्व स्तर का अनुभव करते हैं। उसी अनुसार चलन एवं चिंता आती है। हम लोग अहंग एवं प्रवृत्ति में अभिभूत होकर रहते हैं। एक प्रकार का भाव होता है, प्रवणता होती है। इष्टानुगत होने पर सभी कुछ लेकर इष्ट को परिपूर्ण करना चाहते हैं। जीवन का सार्थक विन्यास एडजस्टमेंट होता है एवं इसी को मोक्ष कहते हैं। भक्त ने जिज्ञासा किया कि कुल कुंडलिनी भेद होने से मूर्धा फट जाता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा प्रथम ईश्वर को हम लोग सद्गुरु में पाते हैं। सद्गुरु ही हम लोगों के उपासना के वेदी हैं। सद्गुरु के माध्यम से ही हम लोगों को ईशत्व का बोध होता है। प्रवृत्तियाँ उनमें सुकेंद्रित हो जाए
तो इससे आत्मविक्षण एवं आत्मनियमन आता है। ऐसी स्थिति में मरने से उस समय मनुष्य प्रवृत्ति में अभिभूत नहीं होता है, वह उन्हीं में अभिभूत हो जाता है। वह बंधन को अतिक्रमण कर चला जाता है। संन्यास रोग होने पर यदि कोई मरता है तो उसका मोक्ष नहीं होता है। हम लोग जो कुछ करते हैं वह जीवन के लिए ही करते हैं। जीवन को हम लोग खूब प्रेम करते हैं। बचने बढ़ने के माध्यम से हम लोग जीवन का उपयोग करते हैं। मूर्ख होने पर हम लोग बचने बढ़ने का पोषण न देकर केवल प्रवृत्ति का पोषण देते हैं। 2 लाख को मारा एवं सोचता है कि खूब अच्छा किया, किंतु इससे योग्यता हासिल नहीं हुई, प्रवृत्तियां प्रबल हो गई, अन्य लोगों को क्षति पहुंचाया। जीवन का काम है जीवन को पोषण देकर विवर्तन एवं विवर्धन के पथ पर चलना। इष्टपरायण होने पर प्रवृत्ति विभ्रांत नहीं कर सकती है। आचार्य को धरना होगा, उनके पथ पर चलना होगा, समस्त प्रवृत्तियों को उनकी सेवा में लगाकर उसे नियंत्रण करना होगा। तब सत्यम शिवम सुंदरम होकर जीवन उठ खड़ा होगा। सत्य का अर्थ है रहने का भाव, सत्ता या विद्यमानता। शिव का अर्थ है मंगलमय। सुंदर का अर्थ है चिर आदरणीय जो हैं। जो मूर्ख हैं वही अन्याय अपकर्म के पथ पर चलते हैं। जो बुद्धिमान हैं वे लोग सत्ता पोषणी चलन में चलते हैं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग 21वां खंड, पृष्ठ संख्या 318, 319, 320। जय गुरु।